अंबेडकर साहब को बिल्कुल साफ साफ पता था, जिन चूतियों के लिए हम आरक्षण छोड़ के जा रहे हैं ना, ये आरक्षण तक ही सीमित रहेंगे, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपनी 3 बेटियों और 5 बहनों की शादी ब्राह्मणों और क्षत्रियों में ही की थी, किसी भीमटे के साथ नहीं की थी। सच में, यकीन ना आए तो सर्च करके देख लेना एक बार। हाँ, जय भीम दोस्तों। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ और बाबा साहब की जो पहली शादी थी 15 अप्रैल 1948 में हुई थी। जब बाबा साहब की पहली शादी हुई थी तो लगभग बाबा साहब की उम्र जो थी 15 वर्ष थी और बाबा साहब की वाइफ की जो उम्र थी मात्र 9 साल थी। तो उस समय सोचिए, बाबा साहब जब 15 वर्ष के थे, अपनी शादी करने लायक नहीं थे, तो वो अपनी बहन की शादी कैसे करा सकते थे किसी ब्राह्मण क्षत्रिय से। और उस समय इतना छुआछूत था, आप लोग दिमाग लगाइए। जब बाबा साहब पढ़ने जाया करते थे तो उनको स्कूल के बाहर खेद दिया करते थे, भगा दिया करते थे, पढ़ने नहीं दिया करते थे। इतनी छुआछूत हुआ करती थी, पानी नहीं पीने दिया जाता था। इतना मतलब जातिवाद था उस समय। लोगों को पीठ में झाड़ू लटकाकर झाड़ू लगवाते थे, मतलब इतना छुआछूत था उस समय। तो आप लोग ये सोचिए कि बाबा साहब जब छोटी उम्र थे तो वो अपनी बहन की शादी कैसे करवा सकते थे दूसरों के साथ, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार पहले बड़ों की शादी की जाती है। और बाबा साहब की जो बहनें थी उनकी शादी पहले हो गई थी और वो किसी ब्राह्मण क्षत्रिय समाज से साथ नहीं हुई थी। अगर ये सोचिए, अगर बाबा साहब उस समय संविधान बना चुके होते, बाबा साहब की उम्र होती, तो वो क्या ये करते, शादी करने देते? नहीं ना। आप लोग खुद दिमाग लगा के सोचिए कि बाबा साहब के साथ ऐसा हुआ है और लोगों के साथ ऐसा हुआ है, छुआछूत और इतना कुछ होता रहा है, अत्याचार होता रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या ब्राह्मण समाज के लोग शादी कर सकते थे? नहीं ना। दोस्तों, जब इतना छुआछूत होने के बाद उस समय क्या ब्राह्मण लोग दलित समाज के साथ शादी कर सकते थे, लड़कियों के साथ शादी कर सकते थे? आप लोग दिमाग लगा के सोचिए। ये तो फालतू लोग हैं, बस इनका बस काम यही है भड़काना। मतलब कोई भी चीज गूगल में मिल गई, इधर उधर मिल गई, मुंह उठा के बोल दिया कुछ भी। और ये भाई बोल रहा है कि 3 लड़कियों की शादी की थी और 1 बहन की शादी की थी। अब चूतिए, पहली बात तो ये, बाबा साहब की जितनी भी औलादें थी उनमें से सिर्फ 1 औलाद बची थी और उस औलाद का नाम था यशवंत अंबेडकर। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया करो, ऐसे मत भक्त बन लिया करो। मतलब दोस्तों, ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। इनको खुद ज्ञान नहीं होता है और दूसरों को ज्ञान देने चल पड़ते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। जय भीम, जय भारत। ऐसे भक्तों को धोते रहें।